भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध में दर्दनाक हादसे में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे तथा तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक का शव गहरे पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मांडल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पांसल ग्राम निवासी 23 वर्षीय रोहित सिंह रावत दोपहर में मेजा बांध घूमने की बात कहकर घर से निकला था। बांध पर पहुंचने के बाद वो पानी का गेज देखने के लिए आगे बढ़ा। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रोहित को तैरना नहीं आता था। इससे वह कुछ ही देर में पानी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे में जिला स्पेशल टीम और बड़लियास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक फार्म हाउस पर चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,31,590 रुपए की जुआ राशि, 2 प्लास्टिक के घोड़ीदाने और 2 कारें जब्त की है। पुलिस के अनुसार डीएसटी से सूचना मिली थी कि हाईवे से करीब 150 मीटर दूर एक फार्म हाउस में ताश पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए फार्म हाउस की घेराबंदी कर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग दीवार फांदकर फरार हो गए, जबकि 9 लोगों को मौके पर ताश खेलते हुए पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में दिलदार पठान, प्रकाश चंदवानी सिंधी, फिरोज पठान, मोहम्मद जाहिद, मुजफ्फर शेख, कैलाश चंद्र खटीक, शरीफ मोहम्मद, मोहसिन उर्फ सोनू शाह और गुणवंत शर्मा शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के मांडल रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित कंचन प्रोसेस हाउस इंडिया लिमिटेड के गेट नंबर 1 पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार सफेद कंक्रीट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए फैक्ट्री के मुख्य गेट में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज धमाके के साथ मौके पर अफरातफरी मच गई। ट्रेलर गेट के पास लगी लोहे की सीढ़ियों के पोल से टकराकर वहीं फंस गया। प्रत्यक्षदर्शी कन्हैयालाल मेघवंशी ने बताया कि ट्रेलर तेज गति में था और चालक का नियंत्रण बिगड़ने से हादसा हुआ। दुर्घटना में उनकी मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक अन्य बाइक भी ट्रेलर की चपेट में आ गई। हादसे में ब्राह्मणों की सरेरी निवासी राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रेलर चालक नाग सिन्हा पुत्र मूल सिन्हा भी घायल हुआ। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से उपजिला चिकित्सालय मांडल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने शाम की सब्जी मंडी क्षेत्र में रामप्रसाद तेली के भूखंड पर बिना प्रशासनिक और निर्माण स्वीकृति के बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। भूखंड पर ग्राउंड सहित 4 मंजिला निर्माण चल रहा था, जबकि एक दुकान में व्यापार भी संचालित हो रहा था। शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसके आधार पर आयुक्त हेमाराम चौधरी ने सीज करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण निरोधक शाखा प्रभारी एएन मुकेश शर्मा और सुरेश गर्ग के नेतृत्व में टीम सुबह 6 बजे मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन परिसर को सील कर सरकारी कब्जे में ले लिया। दुकान के शटर पर सीजिंग का नोटिस भी चस्पा किया गया। नोटिस के अनुसार संपत्ति को 90 दिनों के लिए सीज किया गया है। इस अवधि में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भूमि का उपयोग सुनिश्चित करते हुए अवैध निर्माण हटाने संबंधी कानूनी अंडरटेकिंग नगर निगम में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सीज की अवधि जारी रहेगी। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने सीज किए गए परिसर या सरकारी ताले से छेड़छाड़ की, तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को लेकर माली समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माली समाज महासभा के जिला अध्यक्ष भेरूलाल माली ने आरोप लगाया कि विजय सिन्हा पथिक नगर निवासी गोपाल माली पर पड़ोसी ने जानलेवा हमला किया, जिसकी रिपोर्ट सुभाष नगर थाने में दर्ज कराई गई। इसके बाद दूसरे पक्ष की शिकायत पर गोपाल माली के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो भी सामने आया है और उसकी निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
माली समाज ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। माली समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल जी माली, जो प्रदेश माली सैनी महासभा के महामंत्री है, उन पर दिन दहाड़े एक परिवार द्वारा जो हमला किया गया मारने की इच्छा से, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई और उसके दूसरे दिन 26 तारीख को विरोधी परिवार वाले ने जो एफआईआर दर्ज कराई उस पर कार्रवाई हो रही और दबाव बनाया जा रहा समाज के ऊपर, और समाज की एफआईआर पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो उसके संबंध में हम न्याय दिलाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। और जिस समय गोपाल जी के परिवार में सिर्फ गोपाल जी ही थे, उनके परिवार में कोई घर पे था नहीं, तो उस वजह से उनको मारपीट की और उनको हॉस्पिटल भी भर्ती हो गए और उनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही। उस कार्रवाई को शीघ्र करवाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरा माली समाज एक है और एकता करके, और इस संगठन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इसका न्याय मिले परिवार को और कभी ऐसी दुर्घटना घटना नहीं हो। ये कहना है उसका कोई साक्ष्य हो तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में जमीनी विवाद से परेशान एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक सागर राणा को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। पीड़ित के परिजन संजय वैष्णव ने बताया कि गोपाल वैष्णव पिछले 25 वर्षों से अपने बाड़े में मवेशी रखते हैं, जहां चारा, 2 रोड़ियां, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सूखी लकड़ियां और कई हरे भरे पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि 27 जून को पड़ोसी सुरेश शर्मा, महावीर शर्मा, भगवान शर्मा और चंचल शर्मा बाड़े में घुस गए और घास फूस तथा सूखी लकड़ियों में आग लगा दी, जिससे वहां खड़े हरे पेड़ भी जल गए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को पाबंद किया, लेकिन इसके बावजूद दोबारा आगजनी, मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी गई। पीड़ित परिवार ने मामले में तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव सुखामंड में हमारे गांव के घर के पास में बाड़ा था, तो बाड़े में क्या है कि जैसे अपने चारा वगैरह सारा था, लकड़ियाँ वगैरह थी और बाड़ों के चारों तरफ लकड़ियाँ गिरा रखी थी क्योंकि घर में कोई अकस्मात घटनाएं घटी। तो उन्होंने गांव 2 घर ऐसे सुरेश शर्मा और महावीर शर्मा, भगवान शर्मा, इन्होंने क्या उस बाड़े में आग लगा दी। पारसी देवी जो चंचल शर्मा, इन्होंने आग लगा दी। इनको आग लगाते ये तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। तो इन्होंने क्या है कि तुरंत मौके पे पहुंचते इनको मारने धमकी की धमकी दी और धक्के मुक्के भी दिए। हो सकता है ये आग में धक्के दिए जो नहीं जले, और न जल जाते तो इनकी मृत्यु हो जाती। लगाने का कारण उनको वो जो जमीन थी, वो जमीन उनको चाहिए कि उनके खेत पीछे की तरफ उनका खेत है, तो कब्जा करना चाह रहे हैं। कब्जे के लिए ये अकेला परिवार वैष्णव परिवार है, अकेला घर है, तो कोई इनके साथ में लग नहीं रहा है। थाने में रिपोर्ट करी हमने, वहाँ थाने में ये पहले इनकी रिपोर्ट गई तो इनको पाबंद किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में पेयजल, विद्युत और चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में PHID, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आमजन को पेयजल, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खराब हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राजकीय अस्पतालों में शुद्ध पेयजल, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, आपातकालीन सेवाएं, विद्युत वायरिंग की सुरक्षा जांच और फायर सेफ्टी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अधीक्षण अभियंता धनपत राज सोनी, परियोजना अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता मयंक शर्मा, AVVNL के अधीक्षण अभियंता खटोड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के राजकीय विद्यालयों के विकास और शैक्षिक उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों और शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले प्रेरकों का जिला स्तरीय सम्मान समारोह सोमवार को लेबर कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित किया गया। शिक्षा सत्र 2025 से 26 के दौरान सरकारी विद्यालयों को आर्थिक सहयोग देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया गया। जिले के भामाशाहों ने एक ही वित्तीय वर्ष में सरकारी विद्यालयों के लिए 14,16,38,000 रुपये का सहयोग देकर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की।
समारोह में 1 लाख से 30 लाख रुपए तक का योगदान देने वाले 7 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान और शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले बुद्धि प्रकाश त्रिपाठी को शाला प्रेरक सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में भीलवाड़ा राउंड टेबल, जगदीश चंद्र सुथार, कृष्णा राजावत, मदन गोपाल माहेश्वरी, राकेश रोशन शर्मा, रतनलाल जाट और शंकर लाल जैन शामिल रहे। समारोह में डॉक्टर शंकर लाल माली, डॉक्टर रामेश्वर जिंगर, डॉक्टर कल्पना शर्मा, जगजितेंद्र सिंह और अशोक जेथलिया सहित कई अधिकारी एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में करीब 1.5 माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की नियमित शुरुआत हो गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में बच्चों की चहल पहल, हंसी खुशी और प्रार्थना की मधुर स्वर लहरियों से परिसर फिर जीवंत हो उठे। सुबह से ही नई यूनिफॉर्म, नए स्कूल बैग और किताबों के साथ विद्यार्थी उत्साहपूर्वक विद्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने उनका आत्मीय स्वागत करते हुए नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी। कई विद्यालयों में तिलक, पुष्पवर्षा और मिठाई वितरित कर विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, जबकि कुछ स्कूलों में पौधरोपण, परिचय सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ नए सत्र का शुभारंभ हुआ। छुट्टियों के अनुभव साझा करते हुए बच्चों ने पर्यटन, समर कैंप, खेलकूद, चित्रकला, संगीत, कंप्यूटर और योग से जुड़ी यादें साथियों को बताईं। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालयों में साफ सफाई, पेयजल, बिजली, पंखे और शौचालय सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली गई थी। नए सत्र की शुरुआत से शहर के पुस्तक, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी बाजारों में भी रौनक लौट आई। भीलवाड़ा में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 11 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 18 आवेदनों की जांच और साक्षात्कार के बाद अंतिम फैसला लिया गया। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के 4, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के 7 और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के 7 आवेदन शामिल थे। परीक्षण के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के 2, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के 5 तथा राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के 4 प्रकरण स्वीकृत कर ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पात्र उद्यमियों को उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। बैठक में रमेश कुमार महावर, प्रदीप कुमार, अशोक पांडे तथा संबंधित योजनाओं के सदस्य सचिव मौजूद रहे। भीलवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी मिट्ठू ओर को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुभाषनगर थाना पुलिस ने 31 जनवरी 2020 को मजिस्ट्रेट कॉलोनी विधि कॉलेज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा हुआ मिला, जो पुलिस को देखकर झाड़ियों में छिपने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके हाथ में पकड़े बैग से 1 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानकर 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह और 48 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।